आज का हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान, जिसे इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि साइकोलॉजी क्या है, किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं, इसके विषय में मतलब चर्चा करते हैं। तो साइकोलॉजी दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है। एक है साइकी, साइकी प्लस लोगोस, ठीक है। ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है और ये दोनों जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द हैं, ठीक है। साइकी का मतलब होता है आत्मा, जिसको हम बोलते हैं सोल, और लोगोस मतलब अध्ययन, मतलब स्टडी, मतलब आत्मा का अध्ययन। तो हम ये देखते हैं कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान पहले ये दर्शन शास्त्र का जो है पार्ट हुआ करता था, अंग हुआ करता था, वो उसके साथ मतलब कार्य करता था, उसके रूप में कार्य करता था। लेकिन ये जो है दर्शन शास्त्र से अलग हो गया, फिलॉसफी से अलग हो गया। तो इसी पर जो है कि रायबर्न मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने लिखा, मतलब कहा लिखा कि आधुनिक समय में एक परिवर्तन हुआ है, आधुनिक समय में एक परिवर्तन हुआ है। मनोवैज्ञानिकों ने अपने विज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर लिया है। तो अब हम आगे इसके विकास क्रम में चलते हैं। जैसे इसने फिर अपना वो मतलब मनोविज्ञान जो है अपना विकास करते गया, तो इसके विकास क्रम को हम देखते हैं। अरस्तु ने कहा कि जैसे मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का अध्ययन है। अगर हम 17वीं शताब्दी की बात करें तो मनोवैज्ञानिक होते हैं जॉन लॉक और पोम्पोनोजी। उन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो मन का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान मन का अध्ययन करता है, मतलब मनोविज्ञान के अंतर्गत मन का अध्ययन किया जाता है। फिर इसी तरह विकास और बढ़ते गया। फिर 19वीं शताब्दी में विल्हेम वुंड एक मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान न तो मन का विज्ञान है, मतलब न तो आत्मा का विज्ञान है, न ही मन का विज्ञान है, मतलब मन या मस्तिष्क, ये तो चेतना का विज्ञान है। मतलब इसमें चेतना का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य के चेतना का, कॉन्शियसनेस का अध्ययन किया जाता है। फिर इस तरह विकास आगे बढ़ता चला गया। अब जैसे वर्तमान की बात करें अगर, और मतलब वर्तमान आधुनिक समय में ये कह सकते हैं, जैसे 20वीं शताब्दी, जब 20वीं शताब्दी आई, 20वीं शताब्दी, तो इसमें एक मनोवैज्ञानिक है वॉटसन, बहुत ही फेमस वैज्ञानिक हैं ये। तो वॉटसन ये कहते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो तो ना तो आत्मा का विज्ञान है, मतलब ना ही उसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है, ना ही वो मन का विज्ञान है, ना ही वो चेतना का विज्ञान है। ये जो है व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान या फिर व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इसमें, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन। तो अब हम देखते हैं एक बहुत ही फेमस जो है वो मनोवैज्ञानिक है वुडवर्थ। वो उन्होंने अपनी एक परिभाषा दी और उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो अपनी जो एक के बाद एक स्थिति जो छोड़ते गए इसमें मनोविज्ञान में, उसमें उन्होंने ये कहा कि मनोविज्ञान जो है सबसे पहले उसने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया। अब वो व्यवहार के रूप में प्रचलित है, अब वो व्यवहार के रूप में प्रचलित या फिर विकसित है, ठीक है। ये तो वुडवर्थ का कथन है। जैसे इसे हम एक डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं कि ये चीजें कैसे हो रही हैं। सबसे पहले क्या हुआ, आत्मा का अध्ययन माना गया इसमें, ठीक। फिर इसके बाद मन या मस्तिष्क का अध्ययन इसे कहा गया।
फिर इसे चेतना का अध्ययन कहा गया और लास्टली आधुनिक वर्तमान समय में इसे व्यवहार का अध्ययन माने जाने लगा। तो अब हम थोड़े इसके प्रयोगशाला मतलब प्रयोग के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले मतलब प्रथम प्रयोगशाला विल्हेम वुंड ने 1869 में लिप्जिग यूनिवर्सिटी जो कि जर्मनी में है, जर्मनी में विल्हेम वुंड द्वारा खोली गई। ये प्रयोगशाला पहली प्रयोगशाला थी, मतलब मनोविज्ञान में जैसे प्रयोग करना शुरू किया गया, पहली प्रयोगशाला थी। तो इसी कारण इन्होंने मतलब पहली बार प्रयोग करना शुरू किया मनोविज्ञान पर, तो इसी कारण इन्हें जो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के ये क्या हो गए जनक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना गया, मीन्स फादर ऑफ अ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ये तो बात हो गई पहली प्रयोगशाला दुनिया भर में खोलने की बात। लेकिन भारत में पहली प्रयोगशाला एन सेन गुप्ता मतलब नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता ने खोली 1961 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में उन्होंने खोली। ठीक, अब हम आगे इसके कुछ विचारक को मतलब विचारवाद इस पे कुछ दिया गया, विचारधाराएं कुछ हुई, तो उनके कुछ विचारक को हम इसमें देखते हैं। मतलब मनोविज्ञान का संप्रदाय कह सकते हैं, संप्रदाय या फिर विचारधारा। तो इसके कुछ जो विचारक रहे उसमें पहला जो मेथड था या विचार था वो था संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म। इसमें जो इसके जनक हैं वो थे विल्हेम वुंड थे, और ये सबसे पुरानी जो है वो मेथड है, सबसे पुरानी मेथड है। इसके अंतर्गत क्या किया गया? इसके अंतर्गत मतलब इंट्रोस्पेक्शन पे अध्ययन किया गया, मतलब खुद पे अध्ययन करना। मनुष्य क्या करता है? खुद पे अध्ययन करता है। और दूसरा जो है वो प्रकार्यवाद मीन्स फंक्शनलिज्म। इसके जो हैं जनक विलियम जेम्स हैं, विलियम जेम्स इसके जनक हैं। इनको आधुनिक मनोविज्ञान का इन्हें जनक कहा जाता है। इनकी बहुत ही फेमस बुक है, वो है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का सिद्धांत, बहुत ही फेमस। इन्होंने इस प्रकार्यवाद के अंतर्गत ये बताया कि रियल लाइफ में चीज़ें कैसे कार्य करती हैं, इस पे अध्ययन किया गया। ये प्रकार्यवाद में इन्होंने इसके विषय में बताया। जो तीसरा आता है वो है मनोविश्लेषणवाद। मीन्स साइको एनालिसिस। इसके जो जनक हैं वो है फ्रायड। है। इन्होंने दो सिद्धांत दिए, एक था मनोलैंगिक
मनोलैंगिक सिद्धांत, जिसे साइको सेक्सुअल थ्योरी बोल सकते हैं। और दूसरा था मनोगत्यात्मक सिद्धांत, जिसे साइकोडायनेमिक थ्योरी। ये दो थ्योरी इन्होंने दी और इन्होंने मतलब मन के विश्लेषण पर अध्ययन की बात की। जैसे मन के विश्लेषण के अंतर्गत 3 तरह के थे, एक चेतन, अवचेतन और अचेतन, ये थे। अब चौथा हम देखते हैं, चौथी जो विचारधारा है वो विचारधारा थी व्यवहारवाद की, बिहेवियरलिज्म। इसके जो जनक हैं वो हैं वॉटसन। इनका बहुत ही एक इन्होंने थ्योरी दी जो बहुत ही पॉपुलर है। वो थ्योरी है, मतलब एक स्टोरी कह सकते हैं। स्टोरी इन्होंने अध्ययन किया एक छोटे बच्चे पे, जिसका नाम था लिटिल एल्बर्ट। इस पे उन्होंने ये अध्ययन किया कि जब भी वो बच्चा किसी सॉफ्ट वस्तु को छूने का प्रयत्न करता, किसी सॉफ्ट वस्तु के पास जाता, तो तभी वॉटसन क्या करते कि तभी वॉटसन पीछे से एक आवाज़ लगा देते, तो वो बच्चा डर जाता। ये प्रक्रिया वो बार बार करने लगे उस बच्चे के साथ, तो अब वो सॉफ्ट वस्तु से भी डरने लगा। तो ये एक अनुबंधन की प्रक्रिया बन गई, मतलब अनुबंधन में भी उनका कंडीशनिंग में भी बहुत अहम रोल था। ये अब 5वां हम देखते हैं गेस्टाल्टवाद। इसको इंग्लिश में गेस्टाल्ट ही बोलते हैं। इसके जो जनक हैं वर्दी मीर। गेस्टाल्टवाद में क्या है? गेस्टाल्टवाद में यह अध्ययन किया गया कि इसमें किया गया अंतर्दर्शन, मतलब जैसे कि कोई समस्या है हमारे पास, ठीक, तो उसका तुरंत इंस्टेंट हमारे दिमाग में आइडिया आना और उसका सॉल्यूशन मिल जाना। मतलब गेस्टाल्टवाद में एक फेमस मनोवैज्ञानिक हैं कोहलर, बहुत ही इन्होंने एक अध्ययन किया सुल्तान नामक चिंपैंजी पे इन्होंने अध्ययन किया। अब 6वां आता है विचारधारा जो है वो है रचनावाद। इसके जनक हैं पियाजे। रचनावाद में ये बताया गया, कंस्ट्रक्टिविज्म में ये बताया गया कि जो बच्चा है वो सक्रिय होना चाहिए, वो हमेशा गतिविधि करता हुआ होना चाहिए, और जो शिक्षक है वो फैसिलिटेटर के रूप में होना चाहिए, अर्थात सुविधा दाता के रूप में होना चाहिए। इन्होंने ये कहा। इससे जुड़े हुए कुछ और मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे वाइगोत्स्की, ब्रूनर ये हैं। और अब 7वीं विचारधारा ये है मानवतावाद। इसके जनक जो है कार्ल रोजर हैं, और इसी से जुड़े हुए एक अब्राहम मैस्लो हैं। एक लास्ट है संज्ञानवाद। संज्ञानवाद जो है ये मस्तिष्क के क्षमताओं से जुड़ा हुआ है। मस्तिष्क की क्षमता मतलब माइंड स्किल से जुड़ा हुआ मस्तिष्क क्षमताएं। मतलब इसका मतलब ये हुआ जैसे कि जैसे मनुष्य के व्यवहार की मतलब मनुष्य के सोचने की शक्ति, उसकी मतलब थिंकिंग पावर, कल्पना शक्ति,
ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। हो गया सर। ठीक है, अच्छा है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।